हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस बाय केवी टीचर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम 8th क्लास मैथ्स का 8 चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज स्टार्ट करने वाले हैं। और इस चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, वो रेशियो एंड परसेंटेज के उन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जो आपने 7th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, यानी कि उनका एक तरीके से क्विक रिवीजन है। कुछ भी नया नहीं है बताने के लिए, तो हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पर ही चलते हैं। जो क्वेश्चंस आएंगे साथ ही साथ कॉन्सेप्ट क्या है उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग: स्पीड ऑफ ए साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। सो जब आप रेशियो फाइंड करते हैं, दोनों यूनिट्स को फ्रैक्शन में रख दीजिए, 15 ऊपर और 30 नीचे। न्यूमरेटर में हमेशा वो नंबर आता है जो 2 के पहले दिया है, जिसका रेशियो आपको फाइंड करना है। 2 के बाद जो नंबर है जिसके साथ रेशियो निकालना है वो डिनोमिनेटर में आएगा। उसके बाद आप इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, 15 1s are 15, 15 2s are 30, 1/2, यही आपका रेशियो होता है। ओके, इसको लिखेंगे कैसे? आंसर 1A। आप कहेंगे रेशियो इक्वल्स टू, रेशियो क्योंकि आपको फाइंड करना है किसका, स्पीड ऑफ साइकिल, तो रेशियो इक्वल्स टू स्पीड ऑफ साइकिल न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ स्कूटर, डिनोमिनेटर में स्कूटर की स्पीड। साइकिल की स्पीड कितनी है? 15 किलोमीटर पर आवर, और स्कूटर की कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। ध्यान दीजिएगा, ये जो यूनिट्स हैं आपकी, ये दोनों सेम होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ता है, बट यहाँ पर ऑलरेडी दोनों की स्पीड किलोमीटर्स में ही है। सो किलोमीटर पर आवर 50/30, 15 1s are 15, 15 2s are 30, 1/2, यानी कि 1:2, और ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन बी पार्ट है आपका 5 मीटर्स टू 10 किलोमीटर। 5 मीटर का रेशियो फाइंड करना है आपको 10 किलोमीटर्स के साथ। अब देखिए, यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर किलोमीटर है। यूनिट्स को आप फ्रैक्शन में तब रखेंगे जब दोनों सेम हो, या तो ये भी मीटर हो जाए या फिर ये भी किलोमीटर हो जाए। अब आप जानते हैं किसी भी छोटी यूनिट को बड़े में चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर में चेंज करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, फिर बहुत सारे डेसिमल आएंगे। इससे अच्छा है कि हम किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देते हैं। बड़ी यूनिट को छोटे में चेंज करना ईजी रहता है। बी पार्ट, आपको रेशियो फाइंड करना है 5 मीटर का टू 10 किलोमीटर्स। तो पहले आप 10 किलोमीटर को चेंज करेंगे। आप कहेंगे 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर्स। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 10 किलोमीटर में कितने होंगे? 10 इंटू 1000, यानी कि 10,000 मीटर्स। ओके, आपको रेशियो निकालना था 5 मीटर 10 किलोमीटर का, यानी कि अब रेशियो हो गया 5 मीटर्स एंड 10,000 मीटर्स। ओके, अब आप लिखेंगे रेशियो इक्वल्स टू 5 मीटर अपॉन में 10,000 मीटर। दोनों यूनिट सेम है, मीटर मीटर, तो ये 5/10,000 हो जाएगा। 5 1s are 5, 5 2s are 10, और 000, 1/2000, यानी कि रेशियो आपका हो जाएगा 1:2000। ओके, चलिए सी पार्ट है आपका 50 पैसे टू ₹5। 50 पैसे और 5 रुपीज का रेशियो फाइंड करना है। अगेन वही बात है, या तो ये भी रुपीज हो या तो फिर रुपीज को पैसे में चेंज करिए। तो रुपीज को पैसे में चेंज करना ज़्यादा इजी रहेगा, बड़ी यूनिट को छोटे में ब्रेक करना आसान रहता है। सो आप कहेंगे सी पार्ट में है आपका 50 पैसे टू ₹5। सबसे पहले आप लिखेंगे ₹1 इक्वल्स टू 100 पैसे। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। सो ₹5 इक्वल्स टू 5 रुपीज़ में कितने हो जाएंगे? 5 इंटू 100, यानी कि 500 पैसे। ओके, तो पहले जो रेशियो आपका 50 पैसे और 5 रुपीज़ का था, अब वो 50 पैसे और 500 पैसे का हो गया है। अब हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं। रेशियो में आप लिखेंगे 50 पैसे, और ये था 5 रुपीज़ जो कि 500 पैसे हो गया, अपॉन 500 पैसे। दोनों यूनिट सेम है, पैसे पैसे हैं, सो 50/500, 0 0 कैंसिल, 5 1s are 5, 5 1s are 5 0, 1/10, यानी कि 1:10, ये आपका रेशियो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज। ये आपको रेशियो दिया हुआ है 3:4, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। देखिए, पहले रेशियो को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। 3:4 का क्या मतलब है? 3/4। अभी तक यही था ना, जब 1/10 था आपका, तो आपने उसको 1:10 लिख दिया। और कभी भी किसी फ्रैक्शन को आपको अगर परसेंटेज में चेंज करना है, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना होता है 100 से, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100।
अगर कोई बच्चा बोलता है उसके 90% मार्क्स आए हैं, यानी कि ऑन एन एवरेज 90 आउट ऑफ 100। ओके, तो चलिए 3:4 है। सबसे पहले फ्रैक्शन में आप करेंगे, इसको 3/4 लिखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है। आंसर टू ए पार्ट 3:4 इक्वल्स टू 3/4 इन फ्रैक्शन। सो इन परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज में आपको चेंज करना है, आप लिखेंगे 3/4 इंटू 100। 4 2s are 8, 4 5s are 20, 25 3s are 75, आंसर इज 75%। ओके, बी पार्ट है आपका 2:3, 2:3, तो ये हो जाएगा 2/3 फ्रैक्शन में। अब इन परसेंटेज 2/3 इंटू 100। अब आप जानते हैं 3 से 100 तो कैंसिल नहीं होगा, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 100 इंटू 2 200, 200/3 अप्रॉक्स देखिए कितना हो जाएगा। अगर आप 200 को डिवाइड करते हैं 3 से, 3 6 are 18, माइनस किया 2 बचा, 0 कैरी किया 20 हो गया, 3 6 are 18 अगेन, फिर से 2 रिमाइंडर बचा, डेसिमल आपने लगाया, फिर से 20 हुआ, फिर 6 are टेबल चलेगी, फिर 18 होगा, ये चलता ही जाएगा 6.666 समथिंग। तो आप लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट 66.67, अप्रॉक्सीमेट इतना परसेंट, ब्रैकेट में अप्रॉक्स लिख दीजिएगा, लगभग, क्योंकि एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है। ओके, अगर आप चाहे तो 200/3% भी लिख सकते हैं एग्जाम में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सो ये बहुत आसान है। अगर कभी भी आपको कोई रेशो दिया जाए, सबसे पहले उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, उसके बाद उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। 25 बच्चों में से 72% मैथ्स में इंटरेस्टेड है। हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स, कितने बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स में इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो दो तरीके इसके हो सकते हैं, या तो आप पहले 25 का 72% फाइंड कर लीजिए कितना होता है, ताकि आपको पता लगे कितने बच्चे इंटरेस्टेड है। मान लीजिए इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आते हैं 10, तो फिर कितने नहीं है, 25 में से 10 माइनस कर दीजिए, उतने आपको पता लग जाएगा कितने इंटरेस्टेड नहीं है। या फिर पहले आप कितने इंटरेस्टेड नहीं है उनका परसेंट फाइंड कर लीजिए। अगर कहते हैं कि 72% इंटरेस्टेड है, तो मतलब कितने नहीं है, 100 में से 72 आप माइनस कर देंगे, सो ये आएगा आपका 28%। 28% नहीं है, उसके बाद आप 25 का 28% निकाल लीजिए, मर्जी आपकी है। फर्स्ट वाले मेथड से मैं करा देती हूँ। आंसर नंबर 3। सो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, इक्वल्स टू 25। इंटरेस्टेड इन मैथ्स, मैथ्स में इंटरेस्टेड कितने हैं, 72%, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन मैथ्स, ये तो आपको परसेंट में दिया है। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको निकालने हैं कि कितने इंटरेस्टेड है मैथ्स में, तो फिर आपको 72% फाइंड करना पड़ेगा ऑफ 25, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स का 72%। 72% का मतलब है 72/100, ऑफ मीन्स इंटू 25। 25 4s are 100, 4 से 72 आप कैंसिल करेंगे, 4 1s are 4, 5 6 7 3, 32 हो गया, 4 8s are 32, यानी कि 18। 18 बच्चे मैथ्स में इंटरेस्टेड है। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स, जो मैथ्स में इंटरेस्टेड नहीं है। टोटल बच्चे कितने थे, 25। 25 में से अगर 18 इंटरेस्टेड है तो कितने नहीं है, 25 माइनस 18, यानी कि 7 स्टूडेंट्स, 7 बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है। ओके, तो पहले आपने वो फाइंड कर लिया कितने इंटरेस्टेड है, 72% ऑफ 25 फाइंड कर लिया, 18 इंटरेस्टेड है, तो यानी कि बाकी नहीं है, टोटल में से 18 को माइनस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 4th। अ फुटबॉल टीम won 10 मैचेस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। टोटल जितने भी मैचेस उस फुटबॉल टीम ने खेले हैं उसमें से 10 उन्होंने जीते हैं। इफ देयर विन परसेंट वॉज 40, अगर जीतने की जो परसेंटेज है वो 40% है, तो बताइए कि कितने मैचेस उन्होंने टोटल खेले थे। यानी कि आपको यहाँ पर टोटल नहीं दिया हुआ है, ऐसे भी क्वेश्चन आपने 7th क्लास में किए थे, तो उसको x ले लीजिए। लेट टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बी x, मान लीजिए टोटल मैचेस x प्ले किए थे। विन परसेंट कितना है उनका, 40%। 40% मैच जो है वो जीते हैं, यानी कि 40% ऑफ x। 40% हमेशा जो परसेंटेज होता है वो टोटल पर एप्लीकेबल होता है। टोटल मैचेस क्योंकि x है, तो x का 40% इक्वल्स टू कितना है, 10, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग
तो वो 40% मैचेस जीते हैं, लेकिन जीते कितने हैं 10, यानी कि 40% ऑफ x जो है वो 10 के इक्वल है। 40% का मतलब होगा 40/100 ऑफ मीन्स इंटू एक्स इक्वल्स टू 10। 0 से 0 कैंसिल, x कितना हो जाएगा 10, ये 10 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 अपॉन में आ जाएगा इंटू 10/4। 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 5s are 10, x equals to 5 into 5 25। x 25 है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस जो उन्होंने खेले थे वो 25 है। हेंस टोटल मैचेस प्लेड बाय द टीम इज 25। ओके, टोटल x ले लिया, फिर x का 40% जो है उसको इक्वेट कर दिया 10 जो नंबर ऑफ मैचेस है जीते हुए उनसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन इज इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी। चमेली ने 75% जो पैसे थे उसके पास वो खर्च कर दिए हैं, तो उसके पास 600 रुपीज बचे हुए हैं अभी भी। तो बताइए हाउ मच मनी डिड शी हैव इन द बिगनिंग। स्टार्टिंग में उसके पास कितने पैसे थे, कितनी मनी थी। तो मान लीजिए स्टार्टिंग में x अमाउंट था उसके पास। लेट मनी इन द बिगिनिंग, चमेली हैड मनी इन द बिगिनिंग बी x। मान लीजिए शुरू में जो पैसे थे उसके पास वो x रुपीज थे। उसने स्पेंड कितने किए, स्पेंडिंग का परसेंट कितना है 75%। स्पेंड करना यानी कि खर्च करना। अब बताइए अगर 75% वो खर्च कर रही है तो कितने बचा रही है, सेव कितने कर रही है। मनी लेफ्ट का परसेंट कितना हो जाएगा, टोटल 100% होता है, 100 में से 75% वो खर्च कर चुकी है, यानी कि कितना बचा 25%। टोटल मनी में से 75% अगर स्पेंड कर दी यानी कि 25% बचा लिए हैं, और बचाए कितने हैं एक्चुअली में 600 रुपीज। तो यानी कि 25% ऑफ x, टोटल मनी का 25% इक्वल्स टू 600 है जो एक्चुअली में उसने सेव किए थे। सो 25% यानी कि अपॉन 100 ऑफ इंटू एक्स इक्वल्स टू 600। एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। 25 4s are 100, तो एक्स कितना हो जाएगा 600, ये 4 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, 6 4s are 24, 00 2400 रुपीज स्टार्टिंग में चमेली के पास थे। सो शी हैड ₹2400 इन द बिगिनिंग। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका। इफ 60% पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट, 60% जो लोग हैं एक शहर में उनको क्रिकेट पसंद है, 30% को फुटबॉल पसंद है और बाकी जो बच गए उनको अदर कोई गेम पसंद है, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल लाइक अदर गेम। टोटल हमेशा 100% होता है, 100 में से 60 को क्रिकेट पसंद है, 30 को फुटबॉल, यानी कि दोनों को मिला के 90% ऑलरेडी हो चुका है। 60 + 30 = 90। बचे कितने, सिर्फ 10% लोग बचे, यानी कि 10% को कोई अदर गेम पसंद है। तो पहले तो इतने क्वेश्चन का आंसर करते हैं। आंसर नंबर 6, परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम्स इक्वल्स टू 100 माइनस 60 + 30। 60 और 30 को ऐड करके हम 100 से माइनस करने वाले हैं, यानी कि 100 माइनस 60 और 30 कितना हो जाएगा 90। 100 माइनस 90 इज 10। 10% लोगों को कोई दूसरा गेम पसंद है। आगे कह रहा है क्वेश्चन, इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाख। अगर टोटल जो लोग हैं वो 50 लाख हैं, तो बताइए कि एग्जैक्ट नंबर कितना है जो हर एक गेम को पसंद करते हैं उन लोगों का। सो टोटल पीपल इक्वल्स टू 50 लाख। सबसे पहले क्रिकेट का निकालते हैं, नंबर ऑफ पीपल जो क्रिकेट को पसंद करते हैं। क्रिकेट का कितना परसेंट था 60%, यानी कि 60% ऑफ 50 लाख। 50 लाख के 60% जितना भी होगा उतने लोग क्रिकेट को पसंद करेंगे। 60% यानी कि 60/100 ऑफ यानी कि इंटू 50 लाख। ओके, 0 0 0 0 5 6 are 30। 30 लाख आंसर है, यानी कि 30 लाख लोगों को 50 में से एक्चुअली में क्रिकेट पसंद है। दूसरा था हमारा फुटबॉल। फुटबॉल की जो लाइकिंग थी वो 30% लोगों की थी। सो 30% ऑफ 50 लाख देखते हैं कितना होगा। 30% यानी कि 30/100 ऑफ मीन्स इंटू 50 लाख।
0,0,0,0, 5 3s are 15 यानी कि 15 लाख जो लोग हैं उनको फुटबॉल पसंद है। और अदर गेम्स वाले कितने थे? अदर गेम्स हमने अभी फाइंड किए थे, 10% लोग अदर गेम्स के थे। सो 10% ऑफ 50 लाख, टोटल का 10% जो है वो अदर गेम को पसंद करते हैं। 10/100 इंटू 50 लाख, सो 0,0,0,0, ये 5 लाख रह गया, सिर्फ 5 लाख जो है वो अदर गेम वाले हैं। ओके, सो क्रिकेट वाले 30 लाख है, 60% ऑफ 50 लाख। फुटबॉल वाले 30% ऑफ 50 लाख यानी कि 15 लाख है, और जो अदर गेम वाले हैं वो 5 लाख है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। लास्ट ही क्वेश्चन था ये। होपफुली जो क्वेश्चन हैं सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।